हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम डॉक्टर रूपम द्विवेदी। पिछला वाला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शुगर के लिए कुछ आसन और प्राणायाम लेके आऊँगी जो बेस्ट आसन और प्राणायाम होंगे। उम्मीद करती हूँ सारा वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और यदि शुगर की समस्या है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हर घर में किसी न किसी को शुगर ज़रूर है, तो यदि आप ये वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो आप घर में किसी न किसी को सजेस्ट कर सकते हैं और इस आसन और प्राणायाम के थ्रू आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन से आसन हैं। सबसे बेस्ट आसन होता है जिनको भी डायबिटीज़ है उनके लिए मंडूक आसन। आगे मैं आपको बताऊंगी करके कैसे करते हैं। नेक्स्ट वक्रासन। थर्ड आसन है पश्चिमोत्तासन और एक धनुरासन है। तो ये सारे आसन हम करके देखेंगे कि कैसे करना है, टेक्निक भी बताऊंगी मैं आपको। प्राणायाम की बात करते हैं तो भस्त्रिका, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निक करके बताऊंगी कि हमें करना कैसे है। अब बात करते हैं आसन की। तो हमारा पहला आसन है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन के लिए हम सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। मंडूक आसन को जिनको भी घुटनों में दर्द है वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपको नी पेन है और आप बेंडिंग कर रहे हैं तो आपका पेन बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम मंडूक आसन के लिए क्या करेंगे, धीरे से अपने राइट पैर को बेंड करिए। राइट पैर के बाद लेफ्ट पैर को बेंड करिए। कोशिश करिए आपका बैक सीधा रहे पूरी तरह से। अभी हम मंडूक आसन के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। नाभि के राइट साइड अपने राइट हैंड को रखिए, लेफ्ट साइड हम लेफ्ट हैंड को रखेंगे। अब धीरे से श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोरहेड जमीन से टच रहे। फाइनल पोस्चर पे आपको पैनक्रियास पे, आपके एब्डोमेन पे दबाव आ रहा होगा। आपको 10 सेकंड के लिए इस आसन को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे से श्वास लेते हुए इस आसन को आप रिलीज करिए। एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए, फिर से हम इसी आसन को रिपीट करेंगे। हम हर एक आसन को 3-3 बार रिपीट करेंगे। पश्चिमोत्तासन के लिए हमें सबसे पहले दंडासन में बैठना होगा। धीरे से श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करिए। और यदि आपका फोरहेड नी से टच हो रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं हो रहा है तो आप जितना फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करने की कोशिश करेंगे। इस आसन को भी हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। पश्चिमोत्तासन को भी हम 3 बार करेंगे। नेक्स्ट आसन की हम बात करते हैं धनुरासन की। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोन में लेट जाना है। अपने दोनों हाथ को बॉडी के साइड में रखना है। धीरे से हम राइट पैर को बेंड करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे। इसके बाद हम राइट हैंड से अपने राइट एंगल को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट एंगल को पकड़ेंगे। धीरे से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे और मेंटेन करेंगे 10 सेकंड के लिए। मेंटेन करने के बाद धीरे से श्वास छोड़ेंगे और इस आसन को हम रिलीज करेंगे। हम जैसे परफॉर्म किए हैं वैसे ही रिलीज भी करेंगे। तो नेक्स्ट आसन की हम बात करते हैं वक्रासन की। तो वक्रासन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दंडासन में बैठ जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने पैर को अपोजिट साइड रखना है। यदि आपने राइट नी को बेंड किया है तो अपने पैर को लेफ्ट नी के अपोजिट साइड में रखिए। उसके बाद धीरे से श्वास लीजिए, दोनों हाथ को फैलाइए। राइट हैंड को हम पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड से हम राइट एंगल को पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ देखेंगे। 10 सेकंड के लिए कंट्रोल किया, मेंटेन किया और उसके बाद धीरे से सबसे पहले हाथ को रिलीज किया और उसके बाद पैर को रिलीज किया। हम ऐसे ही दूसरी साइड से भी करेंगे। तो इसको भी 10 सेकंड के लिए आपको करना है, होल्ड करना है और फिर उसके बाद रिलीज करना है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति के लिए आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। नी पे रखिए राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड को हम अपने एब्डोमेन पे रखेंगे जिससे हम मूवमेंट फील कर सकें। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पैसिवली इनहेल करना है, नेचुरली इनहेल करना है कि आपको फील ना हो
और एक्सेल, हमें श्वास छोड़ना है फोर्सफुली। आपके एब्डोमेन का प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए। तो धीरे से हम आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स होंगे। एक बार श्वास लिया, फिर उसके बाद हम छोड़ना चालू करेंगे। अभी करना कैसे है, प्रॉपर टेक्निक देखिए। हमें बहुत जोर से भी श्वास नहीं छोड़ना है ना। तो हमें इसको क्या करना है, कम से कम 3 राउंड करना है। हर एक राउंड में मिनिमम, यदि आप 10 काउंट तक 10 स्ट्रोक लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, 20 स्ट्रोक लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो ऐसे मैक्सिमम 1 राउंड में स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बेसिकली 3 राउंड कपालभाति करना है। नेक्स्ट मैंने भ्रामरी प्राणायाम क्यों बोला, क्योंकि शुगर जो होता है वो सिर्फ खाने की वजह से या कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से नहीं, बल्कि आपको स्ट्रेस रहता है उसकी वजह से भी आपको शुगर होता है ना। तो भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है, हम नींद नहीं ले रहे उसकी वजह से भी हमारा शुगर बढ़ता है। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो आपको प्रॉपर रिलैक्सेशन मिलेगा, नींद अच्छे से आएगी। और तो भ्रामरी प्राणायाम में बेसिकली क्या करना होता है, हमारे कान को बंद करना पड़ता है। बंद करने के बाद आप आंखें बंद करिए और अपने कॉन्सेंट्रेशन को दोनों आईब्रो के बीच रखिए, अपने ध्यान को दोनों आईब्रो के बीच लाइए। और फिर आप धीरे से मक्खियों जैसे मक्खियाँ भिनभिनाती हैं वैसा साउंड निकालना है, माँ का उच्चारण करना होता है बेसिकली। धीरे से हम शुरू करेंगे। तो ये हुआ हमारा भ्रामरी प्राणायाम। हम भ्रामरी प्राणायाम को सन्मुखी मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। अभी सन्मुखी मुद्रा कैसे करना है, थंब से आप ईयर को बंद करिए, अपने इंडेक्स फिंगर को आई के ऊपर रखिए, मिडिल फिंगर को नोज के पास, रिंग फिंगर को अपर लिप्स के पास, लोअर लिप्स के पास आप लिटिल फिंगर को रखेंगे। ऐसे करके भी हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं मुद्रा के साथ में। आंखें बंद किया, धीरे से श्वास लिया और माँ का उच्चारण करना शुरू किया। तो हमें भ्रामरी प्राणायाम भी 3 बार करना है, धीरे धीरे पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ। तो ये आपको नींद के लिए भी अच्छा रहेगा, स्ट्रेस भी रिलीज करेगा और आपका शुगर भी मेंटेन रहेगा। अब हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथ को शोल्डर लेवल पर लेके आइए। अब श्वास लेते हुए हम दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हाथ को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। आंखें बंद करेंगे, धीरे से शुरू करेंगे। धीरे से रिलीज करेंगे, रिलैक्स होंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम में जिनको भी हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी हमेशा हाई रहता है, एंजियोप्लास्टी हुई है, आराम से कपालभाति करें और आप भ्रामरी प्राणायाम करें। और यदि आपने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।